हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आप लोगों के लिए लाया हूं 25 क्वेश्चन डेली, यानी प्रत्येक दिन आपको 25 क्वेश्चन का सलूशन आपको दिया जाएगा। वो एसएससी की तैयारी करने के लिए, एलडीसी, एमटीएस, जो भी रेलवे, यहाँ तक कि अभी आप ग्रुप डी का भी जो अगले मंथ से स्टार्ट होने वाला, उसमें भी जबरदस्त काम करने वाला है। 25 क्वेश्चन प्रत्येक दिन। मैंने जितना भी अभी वीडियो डाला उसमें से अगर प्रत्येक वीडियो अगर देखेंगे तो आपकी रिजल्ट जो है बहुत ही नजदीक चला जाएगा, एकदम रिजल्ट के करीब आपका रिजल्ट बनेगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, यदि 35 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं तो 10 दिन में उसी काम को कितने आदमी पूरा करेंगे? तो 35 आदमी किसी काम को करते हैं, यहां से लिखेंगे 35 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो बोला कि 10 दिन में कितने आदमी की आवश्यकता, 10 दिन में उसी काम को कितने आदमी पूरा करेंगे? तो 10 दिन, ये दिन हुआ कितने आदमी, तो मान लेते हैं x आदमी। तो अब यहाँ से देखिए कि 35 आदमी था, 8 दिन में करता था। अब जितना काम ये करता था उसी काम को 10 दिन में करवाना चाहता है, लेकिन पूछता है कि उस 10 दिन में कितने आदमी की आवश्यकता होगी। तो आप इसको काट दीजिए, 5 से यहाँ पर 2 बार में, और 5 से ये 7, 2 से यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा 20, ये 7 से 28। तो ये आपका इतना मैन की आवश्यकताएं हो जाएगी। यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह बहुत ही आसान है, ये टाइम एंड वर्क चैप्टर का था। आप इसके बहुत ही प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही आसानी से बनता चलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। कहा, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 7% की 2 क्रमिक छूट देता है। यहां से देखिए बहुत ही बेहतरीन है। कहा कि किसी वस्तु का दाम 20,000 है, ये अंकित मूल्य है 20,000 है, यहां से ऐसे 20,000। कहा कि 7% का 2 क्रमिक छूट। तो पहला बार 7% का छूट देगा तो कितना होगा 93%, तो उसको दाम देना पड़ेगा। और दूसरा बार भी तो 93% तो देना पड़ेगा। तो ये हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया यहाँ से, तो आपका 4 0 समाप्त। और 93 और 93 का वर्ग कितना होगा, ये तो पहले से पता होगा आपको, तो नहीं भी जिनको पता उनके लिए मैं बता देता हूँ। 93 का जो आपका वर्ग हो जाएगा, 100 से कितना कम है, 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर 49 कर लीजिए। और 93 में से जितना 100 से कम है उतना घटा लीजिए, तो 93 में से 7 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 86। यही हो गया 93 का वर्ग हो गया, और ये 2 से मल्टीप्लाइड कर लीजिए। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 9 से 2 गुना करेंगे, 9 दूना 18, और 4 दूना 8 है, यहाँ से 9, 6 से 12, 8 8 16, 1 17। तो यही आपका हो जाएगा नया रेट। 2 बार जब छूट देंगे तो एक बार 93 का वर्ग आपका क्या हो गया, 100 से कितना कम, 7 कम, तो 7 का वर्ग लिख लेंगे 2 अंकों में। और 93 में से जितना 100 में से कम है, 7 कम है, तो 93 में से 7 को घटाएंगे 86। तो ये आपका 93 का वर्ग हो गया, 2 से गुना करके आपका आंसर हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, ए और बी की वर्तमान आयु जो है 3:4 के अनुपात में। बोला ए और बी है यहां से, और ये 4:3 के अनुपात में वर्तमान आयु है। और बोला 10 वर्ष पहले यह अनुपात 4:7 था। 4:7 था कब, 10 वर्ष पहले था। तो यहां से लिखेंगे 10 years ago, ये 10 वर्ष पहले हो गया। तो आपसे पूछता है कि वर्तमान आयु कितना। तो वर्तमान आयु करने के लिए यहां से देखिए, सबसे पहले कि रेशियो का अंतर समान कर लेते हैं। तो अंतर समान करने के लिए क्या करेंगे, रेशियो का अंतर समान करने के लिए ये आपस में अंतर, तो 4 और 3 का आपस में अंतर 1 का है, ये 4 और 7 का आपस में अंतर 3 का है। तो 3 से इसको ऊपर वाले को उल्टा अपोजिट मल्टीप्लाई करते हैं, इसके अंतर से इसको और इसके अंतर से इसको। तो यहाँ 3 का है, तो यहाँ 3 से 12 हो जाएगा, यहाँ 3 से 9 हो गया, और इसके 1 का है तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ से
ये आपका 3 से मल्टीप्लाइड कर दिया। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे 4 और 3 में से 1 से यहाँ मल्टीप्लाइड करेंगे तो कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि जैसे ही 7 और 4 का अंतर 3 से इसको गुणा मल्टीप्लाइड किया तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9 में से 7 गया आपका यहाँ से 2 और 12 में से 4 गया यहाँ पे आपका। फिर से एक बार देख लेता हूँ कहाँ पर मिस्टेक है, 3:4 है, ये ऊपर में रॉन्ग हो गया, यहाँ से गलत हो गया, ये 3:4 है। तो अंतर 1 का है तो ये आपका हो जाएगा अंतर ये 1 का, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 4:7 में अंतर 3 का है तो 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो यहाँ पे 9 और ये आपका हो जाएगा कितना 12। अब देखिए मल्टीप्लाइड करेंगे 12 में से 7 जाएगा 5, 9 में से 4 जाएगा 5। अब अंतर दोनों का क्या हो गया सेम, तो अंतर यहाँ से अनुपात में 5 का और जितना ये 10 वर्ष पहले बाद रहेगा कोई फर्क नहीं, तो अनुपात 1 बराबर कितना हो गया 2। तो अब पूछा ए का कितना, ए का तो यहाँ पर ए है तो ए का आपका एज निकल जाएगा, अनुपात 1 का मान 2, अनुपात 9 है ए का एज, तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18, ये 18 वर्ष निकल गया। अब बी का निकालना है तो देखिए बी का कितना, अनुपात में 12, अनुपात 1 बराबर 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 12 गुना 2 बराबर 24। तो जिस ऑप्शन में है उसमें टिक लगा लीजिए, आंसर आ गया। तो इस तरीके से सवाल को देखिए, मैं थोड़ा सा उल्टा लिख दिया था, 4:3 लिख दिया था, आपका क्या होगा नहीं अंतर सेम नहीं हो रहा था, इसलिए देख के सही लिखेंगे तो आपका अंतर जो है सेम आएगा। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर आपका 4 में है कि सपना ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदी। 4 नंबर में है सपना ने, यहाँ से 4 में सपना ने आपका कि 1000 में खरीदी साइकिल, 1000 में यहाँ से खरीदी आपका ये हो गया, और उसके बाद 1200 रुपये में बेच दी। तो यहाँ पे ये खरीदी और बेच दी कितने में 1200 में। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पे कि उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो लाभ तो ऐसे हुआ कितना, यहाँ से देख रहे हैं कि 1000 में खरीदी 1200 में बेचा तो 200 का लाभ हो गया, लेकिन कितना से 1000 से और मल्टीप्लाइड यहाँ पे 100, ये लाभ प्रॉफिट का परसेंटेज निकल जाएगा, ये 00 और यहाँ से ये, तो उसको 20% का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से आसानी से बना लेंगे। अब चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2001 में एक इमारत, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपका कि 2001 में एक इमारत का मूल्य उसके मूल का 80% था 2001 में, और 2002 में कहता है कि 2002 में मूल उसके मूल्य का 60% था। तो 2001 से 2002 तक मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई। अगर मैं यहाँ पे गौर से देखिए, अगर मूल कीमत जो ओरिजिनल कीमत जो अगर मैं यहाँ पे 100 मान लेता हूँ, तो कहता है कि जितनी उसकी मूल कीमत थी 2001 में 80% था मूल का, तो ये 80%, तो कितना हो गया ये 80। फिर यहाँ जितना मूल कीमत है 2002 में कितना हुआ 60%, कितना हो गया यहाँ से 60 हो गया। जब ये 60 से 80 से क्या हो गया 60 हो गया। 2001 में किसी की कीमत 80 थी और 2002 में हो गई 60, तो कमी कितनी की हो गई आपका 20 का, कितना से 80 से कम घटा इंटू यहाँ से 100%, तो यही हो गया कमी का लॉस प्रतिशत। तो 20 से यहाँ पे 4 और 4 से ये 25, तो फाइनली आपका 25% का कमी हो गया, एरो नीचे की ओर लगा दिया। तो इस तरीके से हमने ये 100 मान लिया, कहा कि ये मूल कीमत 100 है, तो जितना मूल कीमत है 2001 में उसी का 80% हो गया था 80, और 2002 में कहा जितनी मूल कीमत है उसी का 60% हो गया, यानी 60 हो गया। तो 2001 में 80 था और 2002 में 60 हो गया, कितनी की कमी हो गई 20 की, कितना से 80 से गुना 100 बराबर 25%। तो चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है
वो आपका ध्वनि 1 सेकंड में 330 मीटर की यात्रा करती है, जबकि बिजली चमकने के 10 सेकंड के बाद सुनाई दे तो बादल कितनी दूरी पर होगा? तो बादल दूरी पर होगा तो दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। ध्वनि कहता है कि 1 सेकंड में 330 मीटर, तो स्पीड तो दे ही दिया 330 मीटर पर सेकंड, और बोला कि टाइम कितना 10 सेकंड के बाद, तो ये दूरी टोटल कितना हो जाएगी? 3300 मीटर, यही हो जाएगी। यानी दूरी कितनी थी उससे? 3300 मीटर। जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा लेना। बहुत ही आसान था। कहा कि ध्वनि जो है 1 सेकंड में यानी 330 मीटर जाती है, इसका मतलब ये हो गया 330 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गया। और टाइम बोला 10 सेकंड तक, तो ये आपका टाइम हो गया। स्पीड इंटू टाइम आपका डिस्टेंस हो गया, तो दूरी निकल गया आसानी से। अब नेक्स्ट में आएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका, कहा यहां से कि a बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल टू 1, इस तरीके से। तो आप इसको ऐसे हल करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू यह ए बी हो गया, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। तो प्रश्न आपसे पूछा ए क्यू बी क्यू क्या हो जाएगा, तो एक बार निकाल लेते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, तो ये होता है ए प्लस बी का यहां से इंटू, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये आपका 0 हो गया, तो ये टोटल 0 हो गया। तो आपसे प्रश्न में यहां से पूछा था कि ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 2 बराबर क्या होगा? ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 2 बराबर, तो यहां से यहां तक तो आपको 0 हो गया, और -2 डेट इज क्या हो गया? -2 आंसर हो गया। तो बहुत से ताकि जो आपका गिवन दिया हुआ आप उसको हल करके यहां तक पहुंच गए। जब यहां पहुंच गए तो ए क्यू बी क्यू का फॉर्मूला होता है, राइट डाउन किया, और ये वैल्यू 0 थी, ये टोटल वैल्यू ए क्यू प्लस बी क्यू 0 हो गया। अब इसमें मान पुट कर दिया, केवल -2 आपका आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही शानदार। ठीक, चलिए नेक्स्ट के लिए, जब मूल राशि 2000 रुपये साधारण ब्याज दर पे 5% समय 2 वर्ष हो तो भुगतान की जाने वाली राशि कितनी होगी? तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहां से ये राशि आपका 2000 है, यानी 2000 रुपये है, ये राशि है, और रेट आपका बोला यहां से 5% है, और टाइम बोला यहां से 2 वर्ष है। अब से बोला टाइम 2 वर्ष, यानी कि 2000 रुपये पे 5% 2 वर्ष में के बाद जो है कितनी राशि हो जाएगी बोला, यानी कि मिश्रण निकालना है। तो ब्याज पहले निकाल लेते हैं, तो ब्याज कितनी हो जाएगी इसका, तो SI प्रतिशत बराबर होता है यहाँ से रेट इंटू टाइम, ये परसेंटेज। तो 5 इंटू 2 आपका कितना हो गया? 10%। इस तरह से, और जब ये 10% हो गया तो ये इसका ब्याज कितना हो जाएगा? इसका 10%। तो 10% इसका करेंगे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10% यानी 10% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 200। तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल तो आपका 2000 है, ये आपका 200, यानी कितनी हो जाएगी? ये 2200 रुपये जो है उसको रिटर्न करना पड़ेगा, यानी हो जाएगी कितनी? आपका 2200 रुपये हो जाएगी। तो SI प्रतिशत क्या होता है? रेट इंटू टाइम होता है। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल गया। 10% मूलधन का निकाल दीजिए, 200 ये ब्याज हो गया रुपया में। अब यह बोला कि मूलधन में ब्याज को जोड़ दीजिए, यही तो अमाउंट हो जाता है, जिसको मिश्रण कहते हैं, यही रिटर्न करना होता है। अब चले आइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका यहां से बोला कि x प्लस वाई यहाँ पे इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई, ये क्वेश्चन है। और आपसे प्रश्न बोला एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस एक्स क्यू वाई क्यू का वैल्यू क्या होगा। अब यहां से इसको भी कर सकते हैं हम लोग। देखिए, अगर मैं हिट एंड ट्रायल मेथड यहाँ पे लगा लूं कि x बराबर y और इक्वल टू यहाँ पे 1 पुट कर लूं,
दोनों का। तो मैं इधर से चेक करूंगा तो ये क्या होगा 1 + 1 दैट इज 2। इधर से इसको चेक करूंगा क्या होगा 1 + 1 × 1 दैट इज यह भी 2। यानी LHS बराबर RHS बराबर है, यानी कि ये जो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड x y = 1 जो पुट किया है ये बिल्कुल सही है। तो जो आंसर आपको निकालना है यहाँ से x³ + y³ - x³ × y³, इस तरीके से। तो ये इसी का मान निकालना है। जब इसका मान आपको निकालना है तो देखिए किसके बराबर, सबकी जगह पे 1, तो 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब × 1 का क्यूब, तो 1 × 1, तो डेट इज कितना हो जाएगा ये 2 - 1 डेट इज 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आपका झकास था। और अलजेब्रा का और सारा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप देखिए, बहुत सारा अलजेब्रा का आपका मैं पढ़ा चुका हूं, बहुत सारे लेक्चर, तो उससे भी आपको फायदा मिलने वाला है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था दो समान त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR का परिमाप दिया हुआ है। बोला कि PQ 18 है तो AB किसके बराबर है। तो अगर दो त्रिभुज इस तरह से आपका ये ABC हो गया और इस तरीके से ये आपका PQR हो गया। अगर ये दो त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ हो, एक का परिमाप 60 है और एक का 36 है, और जिसमें आपका राइट डाउन क्या है कि PQ ये 18 है, तो आपसे बोला AB क्या होगा। और ये दोनों त्रिभुज जो है बराबर परिमाप, तो AB किसके बराबर। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो दोनों के परिमाप का जो रेशियो होगा उनकी संगत भुजाओं के रेशियो के बराबर होगा। तो इन दोनों त्रिभुज के परिमाप यानी कि यहाँ से पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या हो गया इसका ABC का, त्रिभुज ABC का, अब बटे यहाँ से पेरीमीटर त्रिभुज किसका PQR का। तो इसका कितना दिया हुआ है 60, इसका कितना दिया हुआ है 36, और ये किसके बराबर होगा इसके संगत भुजाएं। इसका AB ले लेता हूं तो इसका कितना हो गया PQ, ये बराबर होगा 60 और 36। तो PQ का तो वैल्यू 18 दिया हुआ है, यहाँ से 18 हो गया और यहाँ से 60 36, ये 18 से ये दो बार में 36 और 2 से ये 30, यानी कि आपका AB का वैल्यू जो हो गया 30। तो किसी भी समरूप त्रिभुज में ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप होते हैं, ये समरूप ही होगा, समरूप होते हैं तो उनके पेरीमीटर, उनके परिमापों का अनुपात जो होता है उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ये परिमाप हो गया तो इसके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर कर दिया, और परिमाप आपका यहाँ से ऑलरेडी दिया हुआ है, मान रखा और आंसर निकल गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका झकास है। नेक्स्ट में बोला दो समान त्रिभुज हो गया, ये नेक्स्ट है PQR ऐसे बिंदु हैं कि PR, यहां से देखिए अगर ये PR हो गया ऐसे, तो कहा कि PQR बीच में यहां से Q बना लिया, तो यहां से PQ PR = 3 और QR = यहां से QR अगर मान लिया जाए आपका कितना हो जाए 5, PQ यहां से 8 हो जाए इस तरीके से। तो आपसे बोला कि PQR बिंदु से होकर गुजरने वाली वृत्तों की संख्या क्या होगी, यानी कि PR और ये PQ ऑलरेडी दे रहा है, तो इस तरीके से मैं ऐसे भी बना सकता हूं। अगर मैं यहां से PQR इस तरह से लूं और आपका यहां से PQ यानी PQ ये 8 दिया हुआ है, PR ये 3 दिया हुआ है और QR ये आपका 5 दिया हुआ है, इस तरीके से। तो आपका इस तरीके से दिया हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको और टेढ़ा कर दूं यहाँ पे, एक तो ये मैंने लिया और दूसरा ये अगर मैं यहाँ पे बना लूं कि पूरा 8 कर लूं, यहाँ से PQ, यहाँ से ये PQ बना लूं इसको, और बीच में मैंने R बना लूं, तो ये PR यहाँ से क्या हो जाएगा, PR तो ऑलरेडी दिया हुआ है, PR 3 दिया हुआ है, और QR Q से R ये 5 दिया हुआ है,
और टोटल PQ जो है ये 8 दिया हुआ है। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। और जब समरूप हो जाएगा तो इससे सर्कल जो है गुजरेगी नहीं, तो इसे क्या हो जाएगा, आपसे क्या पूछा कि बिंदुओं से होकर गुजरने वाली वृत्तों की संख्या कितनी होगी, तो आपसे ये गुजरेगी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 0 यहाँ पे आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 में, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है साइन, ये ट्राइगोनोमेट्री का है, साइन 2a प्लस 45 डिग्री, और अगला कहा यहां से कॉस 3a माइनस a। और मैं इसका भी वीडियो बना चुका हूं, जब आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार वीडियो मैंने बनाया है ट्राइगोनोमेट्री का, वहां पे बहुत ही शानदार है, मैंने बताया भी है कि जब साइन a इक्वल टू आपका क्या हो जाए कॉस b, इस तरीके से यह तभी संभव होता है जब a प्लस b बराबर क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो मैंने ऐसा दे चुका। उसी तरह से साइन a बराबर कॉस है, तो दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो जैसा ही दोनों को जोड़ेंगे तो 2a यहां से आप प्लस 45 आप प्लस 30 डिग्री माइनस a बराबर 90, तो 2a या a हो जाएगा, और 45 प्लस 30 यानी कि 75 75, और यहाँ से 90 माइनस 75 तो घट के कितना हो जाएगा यहाँ से 5, ये 15 डिग्री। तो a का वैल्यू तो 50 निकल गया। तो आपसे प्रश्न में क्या पूछा, a का मान ही पूछा, तो जिस ऑप्शन में 15 डिग्री है a का मान निकल गया, वो आपका आंसर हो गया। तो मैं इस पर भी वीडियो बना चुका हूं, आप देखेंगे तो वहां भी आपका शानदार मजा आएगा, तो ये आपकी दिक्कत ही नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखेंगे। नेक्स्ट में बोला आपका 3 मित्रों की औसत आयु 23 है, तो 3 मित्र हैं, औसत आयु 23 है, तो इसका योग हो जाएगा यहाँ से 69। इस तरह से संख्या और एवरेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये 3 मित्र और 1 मित्र और चौथा जोड़ दिया गया, तो संख्या तो अब 4 हो गई, बोला एवरेज उतना ही है, तो ये आपका 92 होगा। जैसे ही मैंने घटाया तो ये चौथे मित्र का जो आयु है वो निकल गया 23, इस तरीके से। और जैसा ही क्वेश्चन और है, इसमें आपको ये गुणा भाग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बोला कि एवरेज उतना ही है एक ऐड हो जाने से, इसका मतलब एवरेज के बराबर है उसका एज, तभी तो उसकी जो है एज बढ़ा नहीं, यानी कि वह उसकी आयु जो है एवरेज के बराबर है, तभी तो उसकी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस तरह से डायरेक्ट भी आप तेईस आंसर मार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट में आपसे बोला कि दो अभाज्य संख्याएं x और y है, इनका एलसीएम जो है वो आपका 169 है, तो आपसे आंसर बोला 3y माइनस x का वैल्यू क्या होगा, और बोला x जो है ग्रेटर देन y है, इसका मतलब ये हो गया। तो जब भी दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम अगर दिया हुआ हो तो एलसीएम दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो 161 हो गया। इसका मतलब y को अगर 7 रखते हैं तो 7 से यहाँ पर 2 बार में 7 दूनी 14 बचा 2 21 7 21 23 हो गया। तो इसका मतलब y का वैल्यू 7 और x का वैल्यू 23 आ गया। तो यहाँ से पुट करेंगे हम, x का भी मान 7 ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी बोल चुका है कि x बड़ा है इसलिए x को बड़ा लिया है। तो यहाँ से 3 और y का वैल्यू यहाँ से 7 और यहाँ से 23, तो ये 7 या 21 23 घटेगा, यानी माइनस में 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता उसको देखता हूं, बहुत ही झकास है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 15 में, कहता है आपका un बराबर 1/n और यहां से n+1। अब आपसे पूछा कि n बराबर 1 2 3 4 5 पुट करेंगे, तो n बराबर 1 तो 1, n के जगह पर 1 तो ये 1 हो गया। यहां से कितना हो जाएगा 1 + 1 2। u2 बराबर कितना होगा 1/2 और यहाँ से 1/2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा। u3 कितना होगा यहाँ से, तो 1/3 या 3 पुट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा 1/4। फिर यहाँ से u4 कितना होगा, तो ये 1/4, अब 4 पुट करेंगे तो 4 और 1 मिलके 5 1/5 हो जाएगा। u5 कितना हो जाएगा 1/5 होगा और यहाँ से 1 बढ़ जाएगा 6, सबको ऐड कर दीजिए। ऐसे ऐसे ये तिरछा कट रहा है, जोड़ेंगे तो बचा यहाँ से 1
और यहाँ बचा 1/6। आंसर कितना हो गया 5/6। सभी को जोड़, जैसा ही यहाँ से जोड़ेंगे सबका, इस सब का सम जो होगा, यही तो पूछ रहा था, आंसर कितना हो जाएगा 5/6। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट आपका अलजेब्रा का है, बहुत ही शानदार। इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है आपका, आप लोग यूट्यूब पे जाएंगे, वहां पे उरी एकेडमी लिखेंगे, वहां पे अलजेब्रा का बहुत सारा सीरीज है, आप उसको देखेंगे 1 बाय 1। अलजेब्रा में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे x + 1/x = √3 दिया, और आपसे प्रश्न क्या कि x का क्यूब 1/x का क्यूब क्या होगी, यही प्रश्न आपसे पूछा। लेकिन मैं इसके लिए सॉफ्टवेयर दे चुका हूं कि x + 1/x = अगर a दिया हुआ हो तो ये x का क्यूब और 1/x का क्यूब, क्या फॉर्मूला मैंने बता दिया है, बहुत ही शानदार, कि a जितनी होगी उसको क्यूब कर दीजिएगा और इसी का 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड करके घटा लीजिएगा, इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा यहाँ से x का क्यूब 1/x का क्यूब, तो a का मल्टीप्लाई, इसका a का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 3√3, और इसी का 3 गुना यहाँ पे घटा लेंगे, तो कट गया, तो आंसर आ गया 0। बहुत ही अच्छा सा आपका यहाँ पे, ये अगर कंसेप्ट मालूम है तो ये सवाल आपको चुटकियों में बन जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। नेक्स्ट भी शानदार है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट में आपको कहता है किसी त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पर AB बराबर आपका 135, तो C बराबर कितना हो गया 45, तो यहाँ से C + 2B बराबर आपका 180, तो C का मान जो है 45 हो गया, तो इसका मान कितना हो जाएगा 135। और जब 135 हो गया, इसका मतलब B बराबर 135/2 निकल गया। तो जब B का मान 135/2, तो A का भी मान तो 135/2 होगा। चूंकि आपका 135/2, तभी ना 135/2 दोनों का योग 135 होगा, A और B निकल गया। तब प्रश्न में आपसे पूछा यहाँ से, तो सही क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ से कहा CA ग्रेटर देन आपका AB। फिर आपसे पूछा यहाँ पे कि CA बराबर आपका यहाँ से AB, फिर पूछा CA लेस देन AB, और फिर आगे पूछा CA + AB, और यहाँ से इक्वल टू CB, यही आपसे पूछा। तो अब जरा यहाँ से मैं एक बना लेता हूँ, और इसको C रखा, यहाँ से A और B, ये दोनों को देखिए, यहाँ 135/2 और ये भी 135/2, और ये 45 डिग्री है, यहाँ से 135। अब जरा गौर से देखिए कि यह दोनों बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भुजाएं भी क्या होगी बराबर होगी। और आपसे यहाँ से देखिए CA बराबर CB, तो CA बराबर AB दिया हुआ, ये ऑप्शन पहले ही कैंसिल हो गया। अब कहता है कि CA बराबर CB होना चाहिए, CA बराबर CB, आपको कहेंगे CA बराबर नहीं। अब देखिए ये 135 है, तो बड़े कोण के सामने की भुजा भी बड़ी होती है और छोटे कोण के सामने की भुजा भी छोटी होती है। इसका मतलब ये CA जो है ये आपका AB से बड़ी होगी, तो CA ग्रेटर देन AB आपका ये सही हो गया। तो ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। जरा इस पर भी चेक कर लेता हूँ, CA कहता है छोटी होगी, तो कभी तो छोटी होगी नहीं, क्योंकि CA यानी B के सामने की भुजा आपका है, तो B और A दोनों कोण बराबर हैं, तो दोनों भुजाएं बराबर होगी, लेकिन बड़ा कोण होने के कारण इसकी भुजाएं भी बड़ी होगी 45 के सामने की भुजा के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका गलत हो गया। कहा CA + AB, तो ये CA हो गया और ये AB हो गया, ये दोनों बराबर कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। एक ही ऑप्शन नंबर CA ग्रेटर देन AB होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका होगा, कहा केंद्र O वाले वृत्त की जीवा PQ की लंबाई, केंद्र सर्कल एक ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे सेंटर O हो गया, और कहा एक जीवा जो है PQ है, इस तरह से। तो जीवा बना लिया PQ, और जीवा जब PQ हो गया तो बोला PQ की लंबाई 4 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 4 दिया हुआ है। अब प्रश्न में बोला आगे कि बिंदु O से PQ की दूरी 2 दिया हुआ है, जैसा इसकी दूरी करेंगे तो लंब हो जाएगी, ये 2 तो इसका आधा आधा करता है, तो ये भी 2 भाग, इधर भी 2 भाग हो, यानी सेंटर से
जब जीवा पर लंब डालते हैं तो जीवा को समद्विभाजित करती है, बाइसेक्ट करती है, इसलिए पूरा लंबाई 4 था तो हाफ हो गया 2 अब आगे प्रश्न में बोला कि व्यास की लंबाई कितनी, तो पहले सेंटर और जीवा के एक बिंदु का निकाल लेते हैं, ये समकोण त्रिभुज में कर्ण हो जाएगा। ये 2 है तो इसकी लंबाई 2√2 हो गया, लेकिन ये तो रेडियस बराबर हो गया, तो रेडियस आपका 2√2, तो बोला व्यास कितनी हो जाएगी, तो यही रेडियस का दोगुना, तो 2 से गुना कर देंगे तो 4√2, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो यहां से यहां तक ये व्यास कहलाएगी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलता हूं, नेक्स्ट क्या कहता है, बहुत ही झकास क्वेश्चन ये भी था। अगला आपका है यहां से कि भूमि तल पर खड़े टावर की छाया उस समय 10 मीटर बढ़ जाती है। ये टावर हो गया, इसकी छाया पहले यहाँ पर थी 10 मीटर, यहाँ से यहाँ बढ़ गई, यहाँ से यहाँ आ गई, ये 10 मीटर हो गई, यहाँ से लेके यहाँ बढ़ गई, तो बढ़ जाती है। तो उस समय सूर्य का शीर्ष कोण कितना था 45, लेकिन जैसा ही 40 से 30 आ गया तो वो क्या हो गया, छाया 10 मीटर बढ़ गई। तब आपसे प्रश्न पूछा तो टावर की ऊंचाई जो है, ये ऊंचाई कितनी हो गई, तो मैं आपको इस पर भी आधारित अभी नहीं दिया है लेक्चर, लेकिन आपको यूट्यूब पे हर टाइप का लेक्चर, ट्रिग्नोमेट्री का भी लेक्चर चल रहा है, अभी मैक्सिमा मिनिमा भी चल रहा है, तो सारी चीज का आपका यूट्यूब पे डाला जाएगा, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं थ्योरी। लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये 45 है, तो 45, ये तो 90 हुआ समकोण त्रिभुज में, ये वाली में ये भुजा और ये भी 45 हो जाएगा, जिसके कारण ये भुजा और ये भुजा बढ़ी, तो इसका अनुपात में 1 मान लेता हूँ, यहाँ पे अनुपात 1। लेकिन 30 डिग्री के केस में क्या होगा, ये पूरी कोण 60 होगा, 60 के बदले में 1, तो ये पूरी की पूरी कितना हो जाएगा √3, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन अनुपात में √3 और यहाँ पे अनुपात में 1, और ये √3 में से 1 को घटा लेंगे कितना आ जाएगा 10, √3 - 1 बराबर ये 10। लेकिन आपको ये अनुपात 1 निकालना, चूंकि ऊंचाई तो यही है, ये 10/√3 - 1, रेशनलाइजिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 और √3 + 1, और दोनों के वर्गों का अंतर कर देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल कर देंगे 5 √3 + 1, यही तो इसकी ऊंचाई आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन इस पर भी वीडियो बनेगा, घबराइए नहीं, काफी बेहतरीन तरीके से मैं आपको बता दिया, वहां भी और डिटेल में बताऊंगा। अभी इसका आंसर आ जाएगा ये अनुपात 1 यानी ऊंचाई बराबर आपका 5 × √3 + 1। चलिए तो अगला क्वेश्चन पे चलता हूं, अगला क्या कहता है। अगला है एक वृत्त का चाप जो है AB वृत्त के केंद्र का कोण x को अंतरित करता है। चाप, चाप का मतलब ये हो गया कि वृत्त का ये जो आपका भाग है, परिधि, परिधि पर के यानी कि रेखाखंड को, परिधि के भाग को यहाँ पे ये चाप बोला जाता है, तो ये चाप हो गया। केंद्र पे अंतरित करता है x डिग्री का कोण। अब इसने बोला कि यदि सेक्टर AOB, यानी सेक्टर हो गया यह O हो गया, यह AOB, इस तरीके से का क्षेत्रफल चाप AB के लंबाई के वर्ग के बराबर हो। ये कोई सेक्टर हो गया, इसका जो क्षेत्रफल हो गया ये चाप AB की लंबाई के वर्ग के बराबर हो गया। तो सेक्टर, ये पूरे का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। तो r इसका मैं मान लेता हूं ये r है यहाँ पे, तो x का मान कितना होगा, तो ये r² हो गया, और थीटा, थीटा तो x डिग्री है ही, अब बटे यहाँ से 360 डिग्री। अब हो गया कि चाप की लंबाई क्या होती है, तो चाप का जो लेंथ होता है यहाँ पे, इसकी लंबाई होती है πr θ बटे 180 डिग्री, ये चाप की लंबाई हो गई। तो बोला πr, तो मैंने मान लिया है, ये मैंने माना है क्योंकि दिया हुआ नहीं है, तो ये r थीटा, थीटा तो यहाँ पे x डिग्री है, अब बटे यहाँ से कितना 180 डिग्री, लेकिन बोला स्क्वायर कर देने के लिए। कहा यहाँ पे कि चाप सेक्टर AOB का क्षेत्रफल जो है चाप AB के लंबाई के वर्ग, तो चाप ये आपका AB, चाप AB की लंबाई हो गया उसके वर्ग के बराबर है। बस यहाँ से देखेंगे आप आंसर काटेंगे, तो यहाँ पर देखिए r से एक बार और इसको आगे करके r² करके लिख लीजिए, तो ये πr² x डिग्री का स्क्वायर बटे में 180 × 180। अब यहाँ से पाई भी स्क्वायर में आ गया, r² से r² कैंसिल, 1 पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1 180 से यहाँ पे 2 बार में कैंसिल, ये x डिग्री से यहाँ पे एक, यहाँ से ये कट गया पूरा का पूरा,
तो अब वहां पे कितना बचा, देखिए, तो यहाँ पे 1/2 हो गया और वहां पे एक पाई बचा, पाई का वैल्यू अगर 180 ले लेते हैं और यहाँ से एक x डिग्री बचा और नीचे में 180, तो ये से एक कैंसिल, तो x बराबर आपका 1/2 आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपका x का मान निकल गया। ये बहुत ही झकास था। मैंने इसमें चाप की लंबाई ये थी और सेक्टर जिसका क्षेत्रफल ये था, मैंने ये छायांकित कर दिया, इसका क्षेत्रफल ये था। चाप की लंबाई, ये बोला कि चाप की लंबाई को वर्ग कर दीजिए तो वो क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है सेक्टर के। तो इस तरह से ये भी आंसर निकल गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन करता है, एक ठोस गोले और एक ठोस गोलार्ध का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल समान है। एक ठोस गोले है और एक ठोस गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब होता है अर्धगोला, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो पहले एक ठोस गोले, तो गोले और एक ठोस गोलार्ध का कुल पृष्ठ, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, अगर मान लिया जाए ये गोला हो गया और इसकी रेडियस में r मान लूं, ये इस तरीके से ये आपका गोलार्ध हो गया और इसका रेडियस जो है मैं इसका स्मॉल r और इसको कैपिटल में r मान लेता हूं। तो अब बोला कि गोले और इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल समान है, इसका मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी 4 पाई r स्क्वायर, तो ये r कैपिटल R का स्क्वायर, इसका जो हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये r स्क्वायर बाय r स्क्वायर, 3 इधर रहा और ये 4 आ जाएगा। तो ये r बाय r इक्वल टू कितना हो गया, इधर आके 3/4, ये रूट में आ गया। तो इसको आप यहां से √3/2 भी लिख सकते हैं। अब आपसे प्रश्न में क्या क्या कि उनके आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा, तो इसका आयतन, तो रेशियो निकालना है, रेशियो। तो पहले तो ये बड़ा वाला गोला का आयतन क्या होता है 4/3, यहां से पाई r3, उसके बाद ये हो जाएगा अर्धगोला है, तो अर्धगोला का क्या हो जाएगा 2/3 पाई r3, ये पाई/3 कैंसिल, 2 से ये 4 हो गया। तो अगले स्टेप में ये 2 और r/r का क्यू, जब इसका क्यू करेंगे यहां से r3 का क्यू, तो यानी 3√3 हो जाएगा, और इसका क्यू करेंगे तो यहां से 8 हो जाएगा। बस हो गया, यहां से यहाँ आपका 4 निकल गया, तो ऊपर में 3√3 4, जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा लीजिए। तो आज यहीं तक। वो जो मैं आपका 21 क्वेश्चन ही कराया, लेकिन 25 क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है थंबनेल में, तो 4 क्वेश्चन जो बच जाते हैं वो आपका डाटा का आता है, तो डाटा में अगले सभी का डाटा अगले वीडियो में बता दूंगा। तो इससे आपकी पूरा का पूरा 25 क्वेश्चन आपका कवर होगा और ये 25 क्वेश्चन आपको पर डे जाने वाला है। अब से आपका डिस्कनेक्शन नहीं होने वाला है, आज कल परसों एकदम पर डे जाएगा, छुट्टी हो छुट्टी नहीं हो सब दिन जाएगा, आप आराम से पढ़ते रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।